अल्लाह के महबूब के लिए सब दुरूद हैं। तारीफ़ रब पर ख़त्म हो गई, दुरूद महबूब पर ख़त्म हो गया। सारियां तारीफ़ां रब ते मुक गईयां ते सारे दरूद सोहने ते मुक गए। आज शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुम्मतुल मुबारक है और आज हमने माह रमज़ान का इस्तक़बाल करना है। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारह महीने हैं, हर महीना आता भी है जाता भी है। जिस महीने का इस्तक़बाल मेरे नबी ने फरमाया वो माह रमज़ान का महीना है। किसी महीने का इतना एहतमाम मेरे महबूब ने नहीं फरमाया जितना एहतमाम माह रमज़ान का फरमाया। और माह रमज़ान के आने से पहले मेरे और आपके प्यारे महबूब ने सहाबा को जमा फरमाया और सहाबा को जमा फरमाकर माह रमज़ान के आने की खुशखबरी दी और माह रमज़ानुल मुबारक के बारे में बताया। तो हकीकत ये है कि मेरे और आपके महबूब ने माह रमज़ान का इस्तक़बाल किया, ईमान वालों ने भी माह रमज़ान का इस्तक़बाल किया और जिसके सदके माह रमज़ान मिला आशिकों ने फिर उस महीने रबीउल अव्वल का इस्तक़बाल किया। तो ये दो महीने बड़े अहम हैं, एक तो माह रमज़ान और एक माह रबीउल अव्वल। कि रबीउल अव्वल वो है जिसके सदके माह रमज़ान मिला और माह रमज़ान वो है जिनके सदक़े से रमज़ान मिला। तो माह रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे पास पहुंचने वाला है, बिल्कुल करीब है और हमें बड़ी खुशी है और हमें इस खुशी का इजहार भी करना चाहिए, इस खुशी को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, मनाना भी चाहिए कि ये महीना वो महीना आ रहा है जो अल्लाह का महीना है, जो अल्लाह का महीना है। हमारे पास कोई दूर से कोई ख़ास मेहमान आए तो मेहमान के आने से पहले हम तैयारी करते हैं, मेहमान के आने से पहले तैयारियां मुकम्मल कर लेते हैं कि भाई मेहमान आ रहा है तो फिर मेहमान को टाइम देना है, मेहमान के पास बैठना है। तो दुनिया का कोई मेहमान आए, कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान इज़्ज़त वाला हमारे पास आए तो हम कितनी तैयारियां करते हैं। तो अब ये फ़ैसला ख़ुद ही करें कि ये तो अल्लाह का मेहमान आने वाला है, फिर इसके लिए हमें कितनी तैयारियां करनी चाहिए
ये आप खुद सोचें। मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि इतनी तैयारियां करें माह रमज़ान के लिए कि पता चले कि वाकई अल्लाह के मेहमान की खुशी मनाइए। तो माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कैसे करें, माह रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले पहले हमें कौन से काम जो हैं वो कर लेने चाहिए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और माह रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले जो प्यारा सोना निराला अनोखा खिताब मेरे महबूब ने सहाबा को सुनाया, वो आपको सुनाना है। इस जुमातुल मुबारक के लिए मैं सोच रहा था कि क्या सुनाऊं, इस्तकबाल माह रमज़ान पर क्या गुफ्तगू की जाए। तो फिर ये हदीस मुबारका मेरे सामने आई और ये ख्याल आया, और कितना सोना ख्याल आया। वो ख्याल बड़ा सोना ख्याल होता है जिस ख्याल में महबूब का ख्याल हो, महबूब की बात का ख्याल हो, महबूब की ज़ात का ख्याल हो, महबूब की निस्बत का ख्याल हो, महबूब की शरीयत का ख्याल हो, महबूब की तरीक़त का ख्याल हो, महबूब की मार्फत का ख्याल हो, महबूब की हकीकत का ख्याल हो, महबूब की मोहब्बत का ख्याल हो। वो ख्याल सबसे सोना भी होता है, सबसे निराला भी होता है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इसका ज़िक्र किया कि मेरे और आपके सोने महबूब ने शाबान के आखिरी दिन सहाबा कराम को जमा फरमाकर खिताब फरमाया। शाबान के आखिरी दिन, ये ज़रा ध्यान कीजिएगा, ये शुरू में आप सुन लें, फिर मैं पूरी हदीस पूरा खिताब आपको सुनाता हूँ जो सोने महबूब ने सुनाया। शाबान के आखिरी दिन मेरे और आपके महबूब ने खिताब फरमाया। अगले दिन माह रमज़ान था। बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं और आप चांद देखने के बाद फैसला करेंगे कि रमज़ान कब है। मैं और आप, उम्मत पहले चांद देखेगी फिर बताएगी कि माह रमज़ान कल है, माह रमज़ान परसों है। ये चांद देखने के बाद फैसला होता है। तो जेड़ा सारे जागदा चंद ने, कुल कायनात के जो चांद हैं, वो उनके लिए कानून और है। महबूब को पहले ही पता है कि माह रमज़ान कल है। तो आपने जो हमें फरमाया, जो आपने देखा चांद को, वो तो हमें बताने के लिए और उम्मत के लिए सुन्नत हो जाए। चांद को देखना सुन्नत हो जाए, तो इसलिए है। सोने महबूब को तो पहले ही पता है। और ये बात भी याद रखें, माह रमज़ान क्या है, माह रमज़ान की हकीकत क्या है, माह रमज़ान की बरकतें कितनी हैं, माह रमज़ान के फ़ायदे कितने हैं, माह रमज़ान में करम कितने होते हैं, माह रमज़ान में फ़ज़ल कितने होते हैं, माह रमज़ान में रहमत कितनी होती है, माह रमज़ान में मग़फ़िरत कितनी होती है, माह रमज़ान में नजात कितनों की होती है। रब ने फरमाया, सोनिया
मैंने इस बारे में कोई बात नहीं फरमानी, जो जो सोने माह रमज़ान के बारे में आपने फरमा देना है वही रब का कानून हो जाना है। ये तो सोने ने फरमाया माह रमज़ान में इतनी बरकतें हैं, रब ने फरमाया इतनी ही कर दो। महबूब ने फरमाया इतनी रहमत, रब ने फरमाया इतनी रहमत कर दो। सोने महबूब ने फरमाया इतने बख्शे जाएं, रब ने फरमाया बख्श दो। इतने नजात पा जाएं, रब ने फरमाया नजात पा गए। भी माह रमज़ान की हकीकत ये है कि जितने भी इसके फ़ायदे हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं, ये सारी की सारी महबूब के सदक़े से हैं। अल्लाह ताला माह रमज़ान को हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे घर वालों के लिए, हुजूर की सारी उम्मत के लिए इसको खैर व बरकत वाला बनाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान में रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बने, एक बहुत बड़ा करम और फजल का सबब और ज़रिया अल्लाह ताला हर हुजूर के आशिक के लिए बनाए, हुजूर के हर ग़ुलाम के लिए बनाए। सारे मिलकर कह दें आमीन। मेरे और आपके महबूब ने खिताब फरमाया। अच्छा, उस खिताब का भी की कहना होएगा जेड़ा खिताब मेरे नबी ने फरमाया होएगा। हाय हाय हाय। जिस महबूब का खिताब, जिस महबूब के खिताब पर अंबिया भी सुभान अल्लाह के, कौन? अंबिया। जिस महबूब के खिताब पर इब्राहीम भी सुभान अल्लाह के, जिस महबूब के खिताब पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे चोटी के रसूल भी सुभान अल्लाह के, जिस महबूब के खिताब पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह सुभान अल्लाह के, जिस महबूब के खिताब पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे सोने नबी सुभान अल्लाह के, और जिस महबूब के खिताब पर सब सुभान अल्लाह कहें और मेरा रब सुभान अल्लाह कहे, वो खिताब मेरे नबी का खिताब है। सोने का खिताब तो फिर हाय हाय हाय, ऐसा खिताब। आप ज़रा इस तसव्वुर में आए, इस ख्याल में तो आए, वो किस शान का खिताब है। जब मेरा सोना महबूब खिताब फरमाते हैं, सामने सहाबा कराम बैठे हैं, क्या मंज़र है, कितना सोना मंज़र है कि सोने का खिताब भी सुन रहे हैं, सोने का दीदार भी कर रहे हैं। सुनिए जी खिताब क्या फरमाया मेरे सोने महबूब ने। हुजूर ने फरमाया, लोगों तुम्हारे पास एक अजीम महीना और बरकत वाला महीना पहुंचने वाला है। माह रमज़ान को अजीम फरमाया और क्या फरमाया? बरकत वाला महीना आ पहुंचा है। इस महीने में माह रमज़ान में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने माह रमज़ान के रोज़े उम्मत पर फ़र्ज कर दिए। और माह रमज़ान में रात को नफल पढ़ना, रात को इबादत करना, अल्लाह ने इसको नफल बना दिया है। अब हुजूर आगे क्या इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मेरा उम्मती माह रमज़ान में कोई एक नेकी करे, कोई एक नफल अदा करे, तो
अल्लाह ताला उसे दूसरे महीनों में फ़र्ज अदा करने के बराबर सवाब अता फरमाए। नफल फ़र्ज के बराबर हो गया। इसको सादा लफ्ज़ों में आप यूं भी कह सकते हैं, सिंगल डबल हो गया, डबल काम हो गया। और जो शख्स इस महीने माह रमज़ान में, ये मैं आप ये ज़हन में ध्यान रख के सुने कि ये हुजूर माह रमज़ान से पहले सुना रहे हैं सहाबा इकराम को और पूरी उम्मत को। माह रमज़ान से पहले बताया जा रहा है। पहले बताने का मकसद क्या है कि तैयारी हो जाए, ताकि बंदा तैयारी पहले कर ले, जहन बना ले। अब आगे आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस महीने में फ़र्ज अदा करे, फ़र्ज नमाज, फ़र्ज रोज़ा, इसको अदा करे तो दूसरे महीनों में 70 फ़र्जों के बराबर है। 70 फ़र्ज अदा हो गए। इस महीने में, माह रमज़ान के महीने में जो एक फ़र्ज अदा करे, 70 फ़र्ज अदा हो गए। 70 फ़र्जों के बराबर उसका सवाब और मकाम है। इसके आगे अब हुजूर ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि ये सब्र का महीना है, सब्र का सवाब जन्नत है। सब्र का महीना है और सब्र का सवाब डायरेक्ट ही, अब यूं कह लें, सब्र और जन्नत के दरमियान में कुछ नहीं है। सब्र बंदे को बहुत ऊंचे मकाम पे ले जाता है। और इसलिए फरमाया कि माह रमज़ान तुम्हें सब्र सिखाने के लिए आ रहा है। इसमें सब्र से काम लेना है। सब्र की ट्रेनिंग है, सब्र का 1 महीने का कोर्स है। और ये इस तरीके से करना है कि 1 महीना कोर्स कर लो, पूरा साल कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 1 महीना सही ट्रेनिंग हो जाए ना जी, पक्की बात है, माह रमज़ान के 1 महीने की बंदा सही ट्रेनिंग कर ले तो पूरे 11 महीने उसका रंग नजर आता है। माह रमज़ान की ये फजीलत है, ये बरकत है। फरमाया ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। क्या मतलब? कि बंदे ने सब्र किया, रब फरमाता है सब्र मेरी खातिर किया है, जन्नत पक्की है। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हमारे अंदर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो क्या है? सब्र की कमी है। ऊपर से लेके नीचे तक, घर से लेके बाहर तक, बाहर से लेके आगे तक, आगे से लेके मुल्क तक, ऊपर से नीचे तक आप चेक करें और इन तमाम को बाद में चेक करें। मैं और आप पहले खुद को चेक करें। सब्र के मामले में हम बड़े कमजोर हैं। सब्र नहीं होता। और जो फिर सब्र करते हैं, जो सब्र कर लेते हैं, तो अल्लाह सब्र पर पहला इनाम है। ये पहला इनाम है सब्र पे। सब्र का पहला इनाम क्या है?
सब्र का आखिरी इनाम क्या है, मैं दोनों आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुश्किल काम है ना, तो बंदे को पता होना चाहिए भी अगर हम ये मुश्किल काम करेंगे तो मिलेगा क्या। तो ये पहला इनाम है जो सब्र करता है, अल्लाह फरमाता है जन्नत पक्की है। ये आखिरी इनाम नहीं है, ये सब्र आखिरी इनाम नहीं है, ये सब्र पहला इनाम है। आप सोचेंगे जन्नत मिल गई, इससे आगे क्या बात है, इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी मेहरबानी, जन्नत कोई छोटी मोटी नेमत तो नहीं है ना। हमने तो कभी गौर नहीं किया जन्नत पे, बस एक लफ्ज हमने सुन रखा है जन्नत, कभी गौर तो करें जन्नत है क्या। ये जिन्होंने जन्नत देखी है ना, उनसे पूछ के देखें जन्नत क्या है, फिर पता चले जन्नत क्या है। अल्लाह ने जब जन्नत को बनाया था ना, जन्नत को बना के अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जरा जन्नत का विजिट तो करके आ और बता कैसी बनाई है। ये जो जन्नत बनाई है हुजूर की उम्मत के लिए, ये कैसी बनाई है, जरा देख के तो और फिर अपना तासुरात दो। जिब्रील गए, जन्नत देखी, जिब्रील का वो जुमला बड़ा अहम जुमला है। जिब्रील ने कहा, सोनिया रब्बा, इतनी सोहनी जन्नत है, अगर कोई जन्नत वेख लवे मर जावे जन्नत ना छड़े। जन्नत के बगैर वो रह नहीं सकता। अगर किसी को पता चल जाए कि जन्नत इतनी सोहनी है, इतनी सोहनी जन्नत है, तो अल्लाह फरमाता है मैं जिड्डी सोहनी जन्नत बनाई है ना, तो जिड्डी सोहनी जन्नत बनाई है, तो एडी सोहनी जन्नत बनाई है कि एडी सोहनी जन्नत बना के ते रब फरमाता है मैं सोने दे ना कर छड़ी। बहुत खूबसूरत है जन्नत। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत जन्नत बनाई, और इतनी खूबसूरत जन्नत बनाकर उसकी जो कीमत रखी है वो बहुत थोड़ी रखी है। हालांकि महंगी चीज जो होती है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है ना, लेकिन ये इस उम्मत पे करम इतना है, हुजूर की उम्मत पे मेहरबानी इतनी है कि इतनी महंगी तरीन जन्नत बनाकर रब ने फरमाया बस थोड़ी सी कोशिश कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, जन्नत पक्की है। तो सब्र करने से जन्नत मिलती है। ये सब्र का इब्तदाई इनाम है, ये सबसे बड़ा इनाम नहीं है। आप कहेंगे जी फिर सबसे बड़ा इनाम क्या है, तो वो सुनिए, जब कोई सब्र करता है अल्लाह फरमाता है जन्नत पक्की हो गई, और जब कोई सब्र में रहता है तो अल्लाह फिर इससे बड़ा इनाम क्या देता है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह फरमाता है जन्नत तेरी है ही है, इसी जन्नत वाला भी तेरा हो गया, जन्नत वाला भी तेरा हो गया। तो मेहरबानी करें, इस पर गौर करें, सब्र किया करें। सब्र की बड़ी ज़रूरत है। सब्र किसे कहते हैं, सब्र एक बहुत तफसील है इसकी भी। मुख्तसर ये समझें कि सब्र नाम है अपने आप को गुनाहों से रोकना, अपने आप को। बस जिसने गुनाहों से रोक लिया अपने आप को, वो बंदा साबर है। जिसने मुसीबत के वक्त अपनी जबान को शिकवे से रोक लिया, वो साबर है। तकदीर के फैसले पे राजी हो गया, कोई शिकवा नहीं किया, रब के फैसलों पे राजी हो गया, वो साबर है। किसी ने बुरा भला कह दिया, मुस्करा के गुजर गया, वो बंदा साबर है। गुस्सा नहीं किया, वो बंदा साबर है। सही फैसले को मान लिया, वो बंदा भी साबर है। कुछ लोग कहते मैं सही बात मान, मैं तो जी सही गल कर देना जी,
मैं नहीं डरता डरता, मैं सीधी गल कर देना, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती, मुझसे नहीं, गलत मुझसे जनाब पता नहीं क्या मसला है, मैं इस मामले में बड़ा जनाब सख्त हूँ, बड़ा, मैं नहीं गलत बात बर्दाश्त करता। वो बंदा पूछे, वो अकल के, अपनी अकल से थोड़ा काम ले, गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी है, सही गल बर्दाश्त करनी, सही बात तो बर्दाश्त नहीं की जाती, सही बर्दाश्त को तो माना जाता है, गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी। तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरे आका ने फरमाया ये सब्र का महीना है, सब्र का सवाब जन्नत है। और फिर आगे हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि ये गम गुसारी का महीना है। हाय हाय, ये एक दूसरे के गम को दूर करने का महीना है, एक दूसरे के गम को कम करने का महीना है, एक दूसरे के गमों को बांटने का महीना है। और फरमाया कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें मोमिन का जो रिज़्क है वो ज्यादा कर दिया जाता है। जो शख्स इस महीने में किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराए, जो किसी का रोज़ा इफ्तार करवाए, अल्लाह ताला उसे 2 इनाम अता फरमाता है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है। और जिसने रोज़ा इफ्तार करवाया, जितना सवाब रोज़े रखने वाले को मिलता है उतना ही सवाब रोज़ा इफ्तार करने वाले को मिलता है। कितनी करम नवाजी है, जितना सवाब रोजेदार को मिला उतना ही रोजा इफ्तार कराने वाले को मिला। और आगे हुजूर ने फरमाया कि रोजादार ये ना सोचे, ये बड़ा अहम पॉइंट है, जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। रोज़ादार ये ना सोचे कि मैं इसके रोज़े पे इफ्तारी करूँगा, इसके यहाँ इफ्तारी करूँगा, मेरा तो सवाब कम हो जाएगा, सवाब में कमी ना आ जाए। इस बात की भी गारंटी हुजूर ने अता फरमाई। आपने फरमाया मालिक के ख़जानों में कमी कोई नहीं है, कमी नहीं आएगी, पूरा सवाब मिलेगा उसको भी, उसको भी पूरा अजर है, उसके लिए जिसने इफ्तार कराया उसके लिए भी पूरा अजर है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जब ये हुजूर ने बात फरमाई, इसके बाद सहाबा इकराम ने हुजूर की खिदमत में एक सवाल रख दिया, हुजूर की खिदमत में एक सवाल रख दिया। आपने सहाबा इकराम ने जब ये बात सुनी कि जो किसी को इफ्तार कराए तो पूरा सवाब मिलेगा, तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, हर शख्स तो किसी को पूरी इफ्तारी नहीं करवा सकता, मुकम्मल खाना खिलाना, मुकम्मल एहतमाम, हम में से हर शख्स ये ताकत नहीं रखता। और आपने इतनी बड़ी बात फरमा दी कि रोज़ा इफ्तार कराने का सवाब रोज़ेदार की तरह है, तो हम में तो हर शख्स ये ताकत नहीं रखता, तो हमें ये मकाम कैसे मिलेगा? तो मेरे और आपके आका ने फरमाया, आपने फरमाया जिसने किसी को एक खजूर पे इफ्तारी करवा दी, एक दूध के घूंट पे इफ्तारी करा दी, पानी पे इफ्तारी करा दी, अल्लाह उसे भी रोजे वाला सवाब अता फरमा देगा, अल्लाह उसे भी रोजे वाला सवाब अता फरमा।
तो हज़रात मोहतरम, आज का पैगाम ये है कि हमें ख़ुद को माह रमज़ान के लिए तैयार करना है। अपने मामलात को समेटें, कारोबारी मामलात, दुनियावी मामलात उन्हें कम करें ताकि आप माह रमज़ान में ज़्यादा वक्त अल्लाह के मेहमान को दे सकें। मेहमान जब आया हो ना तो मेहमान को ज़्यादा वक्त देना चाहिए। तो ये अल्लाह का मेहमान है, इसको ज़्यादा वक्त दें। अपने वर्कर्स पर आसानियों वाला मामला करें, जो आपके ज़ेरे तहत, आपके ज़ेरे साया मुलाजमीन काम करते हैं, उनको सहूलत दी जाए, उनका जो ड्यूटी का टाइम है उसको कम किया जाए। ये माह रमज़ान का इस्तकबाल है और माह रमज़ान का पैगाम है। और उनकी तनख्वाह ज़्यादा दी जाए, उनको ज़्यादा सैलरी दी जाए, उनकी ज़्यादा खिदमत की जाए, ज़्यादा उनके लिए आसानियों वाला मामला किया जाए। तो अपने आप को माह रमज़ान में हमने कुरान की तिलावत और सखावत के लिए तैयार करना है। रोज़ा तो रखना ही रखना है, रोज़ा नहीं छोड़ना। ये नीयत कर लें आज, ये सबसे बड़ा माह रमज़ान का इस्तकबाल है। इससे बड़ा माह रमज़ान का इस्तकबाल नहीं। क्या कि आप ये नीयत कर लें कि मैंने इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखने हैं और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने गरीबों की खिदमत करनी है, गरीबों के काम आना है। अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए बाइस बरकत बनाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। उठा के ले परे करो तुसी।